गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने कल चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम सेकंड चैप्टर के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा ये हमने किया था चैप्टर। इसके आज शॉर्ट क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम से पहले रिवाइज है। इन वीडियो को आप अच्छे से अपना रिवाइज कर लें। बड़े क्वेश्चनों को एक बार थ्रू आउट स्टडी कर लें। ये दोनों चीज़ करने से आप पेपरों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ आत्मा, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही हैं, तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य हस्तपुष्ट होने की एक दिशा है, ये कथन किसका है? यूनिसेफ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, अंग्रेजी पद के, या इसमें से कोई नहीं? ये अंग्रेजी पद के हैं ये कथन। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम किसको ध्यान में रखकर तय किया गया? स्वास्थ्य शिक्षा का जो वो है बच्चों की आयु और लिंग, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का ही असली धन है, न कि सोने और चांदी के टुकड़े। यह किसका कथन? महात्मा गांधी का, थॉमस वुड का, हर्बर्ट स्पेंट का, या J.F. विलियम्स का? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया कथन। निम्नलिखित में से स्कूल स्वास्थ्य का चरण है? स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूली वातावरण, स्वास्थ्य निर्देश, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही हैं, इसमें आ जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य का आयाम है? स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, या तीनों? इसलिए भी स्वास्थ्य के आयाम हैं उपयुक्त सभी। तीनों ही स्वास्थ्य के आयाम हैं। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, इमर्सन ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर थॉमस वुड। तो इमर्सन ने ये चीज कही थी। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना, उचित मार्गदर्शन करना, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना, या उपयुक्त सभी। ये तीनों ही स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे था? स्वास्थ्य सेवाओं से, स्वास्थ्य अनुदेशन से, स्वास्थ्य निरीक्षण से, या उपयुक्त सभी से? तो यह स्वास्थ्य अनुदेशन से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जनेवा, या लंदन? तो ये जनेवा में है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, संतुलित आहार, वंशानुकूलन, या उपयुक्त सभी? तो तीनों ही हैं, डी है आंसर उपयुक्त सभी। अच्छा मनुष्य होना जीवन की सफलता के लिए बड़ी बात है। अच्छे मनुष्य पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है, ये कथन किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वेबस्टर का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या थॉमस वुड का? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम मुख्यतः किन बातों को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए? बच्चों की आयु व लिंग को, बच्चों के स्वास्थ्य को, केवल आयु को, या इसमें से कोई? तो आंसर है बच्चों की आयु व लिंग को देखकर ही हमें स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ध्यान रखना चाहिए।
सुख में और आनंद में जीवन की कुंजी है धन, परिश्रम, स्वास्थ्य, इसमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य ही सुख में और आनंद में जीवन की कुंजी है। केंद्रीय स्तर पर कौन कौन से स्वास्थ्य संस्था संबंधी समस्याओं से निपटारा जा सकता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग, या राज्य स्वास्थ्य या परिवार कल्याण स्वास्थ्य। तो ये है बेटा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वास्थ्य के द्वारा, राज्य या जिला के द्वारा नहीं है, केंद्रीय। प्रोटीन शब्द का प्रयोग वेल्जेलियास ने किया था 1938 में, 48 में, 76 में या 96 में? तो 1938 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वस्थ जीवन का एक गुण है, इसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। ये कथन किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या J.F. विलियम्स ने, या हार्बर्ट स्पेंसर ने, या थॉमस वुड ने? तो ये कथन का था J.F. विलियम्स। WHO को पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड हेल्थ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता का पूर्ण रूपांतर समन्वित स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सुयोग्यता, या इसमें से कोई नहीं? तो यह है स्वास्थ्य। अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 49 में, 45 में, 1920 में, 1939 में? तो ये 1945 में हुई थी अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई 1946, 1949, 1939, 1920? तो 1920 में हुई थी। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार से जुड़ी स्वयं सेवी संस्था है। अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निवारण स्वास्थ्य, भारतीय बाल कल्याण परिषद, या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार से जुड़ी हुई स्वयं सेवी संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 39 में, 1900, 1952, 1950, 1948? तो 1952 में हुई थी। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है, ये कथन किसने है? डॉक्टर थॉमस वुड, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, सोफी, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें है सोफी ने ये कहा था कि स्वास्थ्य जुड़े व्यवहार से संबंधित है। तो ये बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो चैप्टर सेकंड के थे, जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो सभी बच्चे अपने पेपर की तैयारी करें, इन वीडियोस को दोबारा से देख लें, रिवाइज कर लें। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। सभी बच्चों को पेपर देना कंपलसरी है। कोई भी बच्चा किसी तरह का बहाना नहीं बनाएगा, अपनी ईमेल आईडी वगैरह बना ले, फ़ोन पे लिंक आएगा टाइम पे, उसको खोल के पेपर कंप्लीट करके सबमिट कर दें। तो कोई भी बच्चा
पेपर से वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे किसी का लेट एडमिशन हुआ था, चाहे किसी का टाइम से एडमिशन हो गया था। मैंने दोनों छुट्टियों से पहले भी और छुट्टियों से पहले भी 4 चैप्टर करा दिए थे, फिर रिवाइज करके दोबारा से छुट्टियों के बाद भी। वैसे तो चैप्टर में 5-6 करवा चुका हूँ, 7 के लगभग, लेकिन जो 4 हैं ये भी हो चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई बच्चे का किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो कल मिलते हैं नई वीडियो में।